हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित वर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये जो हमारा आज का वीडियो है यह हमारा पहला वीडियो है इतिहास का। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखना। आज हम इतिहास विषय शुरू करने वाले हैं और आज हमारा यह जो पहला वीडियो है, आज हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ रूपरेखा जो हमने यहाँ पर बना के रखी है। आपको हम आज जो हमारा इतिहास का काल विभाजन के इसके बारे में ही बताएंगे और हम किस तरह से कौन सा टॉपिक कब करेंगे, ताकि जो आप लोग कमीशन की तैयारी करने जो बैठे हैं उनका जो सिलेबस है वो समय से कवर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज से आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर इतिहास विषय से भी निरंतर विषय मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अंत तक जरूर देखना। आज हमने दोस्तों आपके लिए लाया है इतिहास का विभाजन। कि इतिहास है वह इसका काल विभाजन किस तरह से किया गया, किस तरह से काल विभाजन किया गया, नामकरण किया गया है या किस तरह से काल को निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, अगर हम लोग अपने इतिहास के अंदर देखते हैं तो हमारे इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है? देखो दोस्तों, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इतिहास को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास क्या है? प्राचीन इतिहास है जो सबसे पहले का इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास है जो बीच वाला इतिहास है जिसको हम पढ़ते हैं। आधुनिक मतलब कि जो उसके बाद का हमारा इतिहास रहा है। ठीक है, यह दोस्तों हमारे इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है या बांटा गया है। हम इनको निरंतर सभी कालों को पढ़ेंगे, सभी इतिहास को पढ़ेंगे, प्राचीन को भी, मध्यकाल इतिहास को भी और आधुनिक इतिहास को भी निरंतर पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहना। उसके बाद तो दोस्तों हम देखते हैं कि अगर प्राचीन इतिहास की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहला इतिहास है प्राचीन इतिहास। अगर हम सिर्फ प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास मुख्यतः यह भी 3 भागों में बांटा गया। ये इतिहास की सबसे बड़ी ये है कि इतिहासकारों ने इतिहास को 3-3 खंडों में ही डिवाइड किया है। 3-3 भाग ही रखे। जहां भी आप देखेंगे, आप अभी निरंतर देखना, 3-3 हिस्सों में ही डिवाइड किया हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास की तो प्राचीन इतिहास मतलब जो सबसे पुराना है, सबसे पहले का इतिहास या सबसे पहले का टाइम पीरियड था दोस्तों, उसको बोला जाता है प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है, अर्धैतिहासिक काल क्या, ऐतिहासिक काल क्या? दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल में आप लोगों के लिए यहाँ पर लाया हूँ। क्या है प्रागैतिहासिक काल? सबसे पहले क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्राग प्लस ऐतिहासिक क्या है? प्राग प्लस ऐतिहासिक। दोस्तों देखो, प्राग का मतलब होता है पहले। ठीक है, प्राग का मतलब होता है पहले और ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास। अर्थात प्रागैतिहासिक किसको बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल किसको बोलते हैं? जो इतिहास का पूर्व का समय हो, जो इतिहास से पहले का समय हो। अब आप लोग बताएंगे पहले का समय तो इतिहास ही होता है, उसको इतिहास ही बोलेंगे, लेकिन इसमें अंतर क्या है ना? मैंने बोला इतिहास से पहले का समय, आप बोलेंगे सर हम इतिहास ही तो पढ़े हुए, इससे पहले का कौन सा समय होगा, है ना? वो भी तो इतिहास में ही आया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है मैं आपको बताऊंगा जब हम ऐतिहासिक काल और अर्धैतिहासिक काल पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल इतिहास से पहले का या पूर्व का समय है। दोस्तों, ये आप लोगों को पता है पहले का समय मतलब कि जो इतिहास से पूर्व का समय। अब इतिहास और प्रागैतिहास, इतिहास दोस्तों उसको बोलते हैं, देखो क्योंकि पहले इतिहास काल समझाना पड़ेगा। ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, देखो उस काल को कहते हैं जिसकी जानकारी हमें इतिहास के पन्नों पर लिखित रूप से प्राप्त होती है। इतिहास हम उसको बोल सकते हैं जिसकी जानकारी या जिसके साक्ष्य हमें क्या है? लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, जो लिखा गया है, जो लिखा गया है और आज हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं या उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। मतलब कि जो लिखित रूप है उसको हम इतिहास बोल सकते हैं। जब से लिखा जाना है, जब लिखा कब से गया? जब से लिपि का विकास हुआ। ठीक है, और जब से लिपि का विकास हुआ तब से इतिहास लिखा गया। अर्थात जब से लिपि का विकास हुआ, इतिहास लिखा जाने लगा, उसके बाद के समय को ही क्या कहा गया? इतिहास कहा गया है। और इसको आज भी पढ़ा जा सकता है, इतिहास को आज भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जो उस लिपि को विकसित होने से पहले का हमारा इतिहास रहा है, उस समय का मानव का जीवन कैसा था, क्या संस्कृति ही, किस प्रकार का रहन सहन था। अब लिखित रूप, क्योंकि
उस समय जब हमारी लिपि की ही कोई पहचान नहीं थी, लिपि का ही विकास नहीं हुआ था, तो लिखित रूप तो कहाँ मिलना था उस समय, क्या है, पढ़ने के का ज्ञान नहीं था, तो उस समय को बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, मतलब कि इतिहास से पहले का समय, है ना। लेकिन उसकी जानकारी हमारे कैसे मिलेगी फिर, ठीक है, इसकी जानकारी हमें प्रस्ताविक स्रोतों से मिलती है, प्रस्ताविक स्रोतों से मिलती है, जो उस समय प्रस्तावित हो गए, या पुरातात्विक स्रोत जो उस समय हो गए, उससे हमारे को यह जानकारी मिली। पुरातात्विक स्रोतों से दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर समझ आ गया पुरातात्विक स्रोत क्या है। इस काल की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इस समय लिपि का ही विकास नहीं था, लोग अनपढ़ थे, लोगों को शिक्षा, अरे यार अनपढ़ तो छोड़ो, उनको अपना ही विकास नहीं कर पाए, लिपि का विकास क्या करना था, है ना। तो उस समय का जो इतिहास था वह कैसा था, लिखित रूप में प्राप्त नहीं होता। और दोस्तों महत्वपूर्ण बात है कि इस युग को प्रस्तर अथवा पाषाण युग भी कहते हैं, है ना। जो प्रागैतिहासिक काल को है वह प्रस्तर युग कहते हैं। प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, या पाषाण काल कहते हैं, पाषाण का मतलब पत्थर है, अर्थात प्रस्तर अथवा पाषाण युग भी बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल को। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं कि किस युग को प्रस्तर युग की संज्ञा दी गई है, किस युग को पाषाण काल नाम दिया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण या प्रस्तर युग कहा जाता है। प्रस्तर का मतलब होता है जहां पर पत्थरों का ही सबसे अधिकता या सबसे अधिक प्रयोग होता था, वो औजार बनाने के लिए है, या अन्य किसी कार्य करने के लिए है, शिकार करने के लिए है, या आपके कोई भी अगर जो भी उन्होंने कार्य करना उसके लिए क्या पत्थरों का ही प्रयोग होता है। पत्थरों को पाषाण बोलते थे, प्रस्तर बोलते थे, इसलिए इसको प्रस्तर या पाषाण युग बोलते थे, क्योंकि उस समय कुछ भी और उनके पास नहीं था, ठीक है। इस काल की जानकारी में पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों और खिलौने से प्राप्त होती है। अब उस समय मिट्टी के बर्तन या खिलौने थे, उन सभी जो पुरातात्विक स्रोत थे उनसे ही हमारे काल की जानकारी दोस्तों मिलती है। तो आप लोगों ने विशेष ध्यान रखना कि क्या है प्रागैतिहासिक काल, क्या जो इतिहास से पहले के समय का इतिहास है ना, जो लिखित रूप में नहीं है, लेकिन इतिहास क्या है जो जब से लिखा गया, विकास हुआ जब से लिपि का, उस समय के बाद को इतिहास बोलते हैं। लेकिन बीच में आप लोग देख रहे हैं आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल क्या है, आद्यैतिहासिक काल दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है। आद्यैतिहासिक काल क्या है, आद्यैतिहासिक काल दोस्तों उसको बोलते हैं, इसको अर्धैतिहासिक काल बोलते हैं, जो आधा अधूरा हमारे सामने इतिहास हमारे समकक्ष रखा गया हो, जिसको आधा अधूरी नॉलेज रखी गई, आधा अधूरा ज्ञान रखा गया हो। लेकिन आधी अधूरी कैसी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। आद्यैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का समय, बीच की कड़ी थी, जब प्रागैतिहासिक आपका खत्म हो गया, है ना, ऐतिहासिक शुरू नहीं हुआ था। वो मतलब जो लिखा हुआ, जो हमारे को जानकारी, हमारे को जो साक्ष्य है लिखित रूप में जो प्राप्त हुए हैं, वो अभी शुरू नहीं हुए थे। इसके बीच का जो समय था इसको बोलते हैं अर्धैतिहासिक काल या आद्यैतिहासिक काल। अब इसकी जानकारी क्या है, वह काल था जिसकी जानकारी हमें अपठनीय लिखित साक्ष्य तथा पुरातात्विक स्रोतों से मिली। अपठनीय लिखित साक्ष्य से क्या समझते हो, अपठनीय लिखित साक्ष्य कि हमारे को वहां पर माना जाता है कि लिपि का विकास तो हुआ था, है ना, मानव ने लिखना शुरू कर दिया था, हो सकता है दीवार पर चित्रकारी ही बनाई होगी, लेकिन उसका अपठनीय मतलब कि उसको पढ़ाना गया, उसको समझाना गया, उसको जाना नहीं गया किसके माध्यम से, वो हम मानव कहना क्या चाहता है। मतलब कि उन्होंने जितने भी स्रोत थे वो क्या थे, अपठनीय थे। अच्छा, जो पता लगाया उसका तो पुरातात्विक स्रोतों से लगाया कि विकास हुआ था। अर्थात अर्धैतिहासिक का मतलब तभी है कि इतिहास मतलब जो लिखित रूप है, कि लिखित रूप तो था लेकिन लिखित रूप कैसा था, जो पढ़ा नहीं गया, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, अर्धैतिहासिक। इस इतिहास के बारे में लिखा जरूर है, इस इतिहास के बारे में लिखा जरूर है, लेकिन वह पढ़ा नहीं जाता। तो इसमें लिपि का विकास हुआ था, लेकिन लिपि कैसी थी जो किसी के समझ नहीं आई अभी तक, इसको अर्धैतिहासिक काल बोलते हैं। लेकिन इसकी जानकारी भी हमारे कहां से मिली है, पुरातात्विक स्रोतों से मिली है। जो पुरातात्विक समय के स्रोत थे, हो सकता है मृतभांड हो गए, बर्तन हो गए, कुछ अन्य गुफाएं या और औजार पत्थरों के मिले हुए, उन्हें सभी से क्या है माना गया कि अर्धैतिहासिक काल था। इसमें आधा अधूरा इतिहास हमारे को लिखित रूप में मिला है, लेकिन उसको पढ़ने में किसी को सामर्थ्य प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं जो तीन हमारे प्राचीन इतिहास के भाग है इनको सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इस मैं आप लोगों के बीच में इस YouTube चैनल में प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास के सब वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद हम लोग करेंगे मध्यकालीन इतिहास। अब लोग दोस्तों थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और क्या देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो था, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, यह काल क्या था, लगभग
कब से शुरू हुआ था, कब तक चला, है ना, क्या इसके अंदर हुआ था, क्या इसकी विशेषता थी। तो हम देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल का समय है वो लगभग अज्ञात समय से माना गया। अज्ञात समय मतलब कि कोई पीरियड नहीं है कहां से शुरू हुआ, क्योंकि हमारे पास लिपि का विकास नहीं है, हमारे पास लिखा हुआ कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए बताया जाता है कि इसको अज्ञात समय से शुरू किया माना जाता है कि अज्ञात समय शुरू हुआ था, कि पता नहीं कब से शुरू हुआ था, और 1000 ईस्वी पूर्व तक यह माना गया था। 1000 ईस्वी पूर्व तक इसलिए माना गया था क्योंकि इसके बाद इतिहास लिखना शुरू हो गया था। इसके बाद क्या है, इतिहास लिखना शुरू हो गया था। और इसको कहां तक माना जाता है, और क्या बोलते हैं, अज्ञात समय से लेकर 1000 ईस्वी तक, ठीक है। क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, प्रस्तर युग बोला जाता है, पाषाण युग बोला जाता है, इसलिए पाषाण युग या प्रस्तर युग को इन्होंने 3 खंड में डिवाइड किया। देखो, इस काल को प्रस्तर अथवा पाषाण काल कहा जाता है। किसको प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर या पाषाण युग कहा जाता है। और इसको भी 3 भागों में बांटा। मैंने पहले बोला था कि इतिहास के अंदर हर एक विषय को 3 भागों में बांटा हुआ है। अब इसको 3 भागों में बांटा है। अब किस तरह से बांटा है, किस तरह से इनका डिसाइड किया है, सबसे पहले देखो दोस्तों, पूर्व पाषाण काल। अब पाषाण काल, प्रस्तर युग को पाषाण काल बोलते थे, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल बोल रहे हैं। मैं निरंतर आपको बेच रख रहा हूं। तो सबसे पहले पूर्व पाषाण काल इन्होंने नाम दिया। पूर्व पाषाण काल का मतलब कि पहले का काल। किसके पहले का, पूर्व पाषाण काल, पहला समय। किसका पहला समय, पाषाण काल का, प्रागैतिहासिक काल का जो आरंभिक समय था, बेशक अज्ञात था, लेकिन यहाँ पर विद्वानों ने, हमारे इतिहासकारों ने फिर भी अनुमानित इसका समय निर्धारित किया है कि लगभग 25 लाख से 10,000 के बीच का इसका समय था। कब से, लगभग 25 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच का जो समय था वो किसका था, हमारा पूर्व पाषाण काल का। जो पाषाण काल था, जो पत्थर का युग था, प्रस्तर युग था, उससे पहले उसका जो सबसे पहला भाग था उसका समय माना इन्होंने। एक तो अज्ञात समय पहले बोल दिया, अज्ञात, इन्होंने फिर भी थोड़ा सा समय निर्धारित कर दिया कि लगभग 25 लाख वर्षों से लेकर 10,000 वर्षों तक क्या है, यह प्रस्तर युग था, यह पूरा पाषाण काल का या प्रागैतिहासिक काल का पहला खंड था, ठीक है। और दूसरे खंड में क्या बोला इन्होंने, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल मतलब कि बीच वाला समय, पाषाण पत्थरों के युग वाला का बीच का युग, बीच का युग, ना शुरू का ना अंत का, मतलब कि बीच का जो समय है उसका समय क्या माना है, 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व, मतलब कि लगभग 6,000 वर्षों का इन्होंने मध्य पाषाण काल को माना है, या मध्य प्रस्तर युग माना है, या मध्य प्रागैतिहासिक काल माना है। इसको दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है ना, कि कब से कब तक माना गया। उसके बाद इन्होंने बोला नवपाषाण युग। नवपाषाण युग का मतलब कि फिर नवीनता आ गई थी, बहुत सारे उपकरणों में, हम सब इनको डिटेल में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद आया नवपाषाण युग, तो इसका समय रखा 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक। कहां तक, 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक इसका समय रखा। अब 1,000 ईस्वी पूर्व के बाद क्या होता है, या इसके इनमें क्या क्या होता है, इसको हम डिटेल में करेंगे। आप लोगों को बस करना इतना है कि वीडियो शुरू से अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, हिमाचल प्रदेश जेवीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सभी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी इनको देखना। और हम आज जो प्रागैतिहासिक काल का विभाजन किए है, कल हम आप लोगों के लिए विषय नया लेकर आएंगे जिसमें हम करेंगे प्रागैतिहासिक काल के खंड और इसकी विशेषता कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किस तरह से कौन कौन से अवशेष हमारे को कहां पर मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद।